इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ दीपाली। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल, राजद बनी सबसे बड़ी पार्टी। राजद का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, तख्तियां लेकर जताया विरोध। मंत्री रामसूरत राय ने किया ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी नगर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश नगर बनाया जाएगा। राजधानी पटना सहित कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। कई जिलों में नगर निगम की खुली पोल। राजधानी पटना में बनेगा पहला ट्रैफिक पार्क, लोगों को दी जाएगी ट्रैफिक की जानकारी। अब समाचार विस्तार में। AIMIM का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के सामने चारों विधायकों का RJD में विलय हो गया। आज एक बार फिर से राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। वहीं विधायकों के RJD में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए घर वापसी हुई है। बताने में खुशी हो रही है कि 2020 के चुनाव में RJD को जनादेश मिला था। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी RJD थी। BJP बाद में सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी। वहीं उदयपुर में हुई घटना पर तेजस्वी ने कहा कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नुपुर शर्मा का बयान जितना शर्मनाक है, ये घटना भी उतनी ही शर्मनाक है। आज हर जगह हालात खराब है। आने वाले चुनाव में सभी सेक्युलर फोर्स को एक होना चाहिए। उदयपुर की लिंक का क्या कहना है? उदयपुर में जो घटना हुई अभी इस मामले में आप लोगों ने पहले किया है, इसके जो बहुमत का आंकड़ा है उसके थोड़े जहाँ तक मामला है, इन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा, सर सामने देखिए कि जो देश के हालात, इधर देखिएगा सर, सामने देखिएगा कैमरा, और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं या आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हो, एकजुट हो। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देकर, हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं। राजद विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा किया है। राजद विधायकों ने सदन के बाहर अग्निपथ योजना वापस करने की मांग की और विधानसभा में इस पर बहस करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टियां सरकार पर शुरू से हमलावर है। देखिए, ये इतना लोक महत्व के मामले हैं, हमारे 60% युवा हैं और उसको अंधकार में धकेला जा रहा है। ये सेना में बहाली जो अग्निपथ योजना है, ये अग्निवीरों का जो बहाली, ये एक धोखा है और इसको खिलाफ में हम लोग ये 17 से 21 वर्ष तक के आयु में अपनी जो उनका कार्यशैली है, जो अनुभव रहेगा, जो उनका स्वर्णिम समय रहेगा, उसको बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद वो रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग को बिहार के और देश के युवा के भविष्य के सवाल पर हम लोग सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, तमाम विपक्ष। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी नगर और CM नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश नगर बसाने का निर्णय लिया है। सदर के अंदर और बाहर
इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब गरीब और भूमिहीन लोगों को सरकार 5 डिसमिल जमीन देती है। इसी कड़ी में अब सरकार की एक कोशिश है हर जिला में इकट्ठे लोगों को बसाकर नीतीश नगर और मोदी नगर नाम से मोहल्ला बनाया जाए ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। वहीं इस योजना में स्मार्ट गांव की परिकल्पना की गई है और लोगों को स्मार्ट सिटी की जैसी सुविधा स्मार्ट गांव में भी मिलेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर सुयोग्य श्रेणी के लोगों को वार्षिक पर्चा देने का प्रावधान है। उस प्रावधान के अंदर विगत कुछ वर्षों से नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे आने के बाद अभी मैंने 8 जिलों में यह प्रावधान शुरू किया है। बाकी 38 जिलों में यह काम शुरू होगा। जो लोग का आवास योजना के तहत नाम सूची में है, ज़मीन नहीं रहने के कारण उनका छत नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार का यह सपना है कि हर गरीब को ज़मीन हो और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब को छत हो। तो जब तक ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक छत नहीं होगा। इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल इसी महीने कटोरिया बांका ज़िले में गया था और वहाँ हमने अनाउंस भी किया था, माननीय हमारे डिप्टी सीएम भी साथ में थे, और वहाँ हमने लगभग सभी जिलों में भी 8 जिलों में 300, 400, 500 करके पर्चा बांटा है। हमारा लक्ष्य 50,000 से ऊपर का लक्ष्य है। तो हमने चिन्हित किया है कि अगर हमारा सरकारी भूमि कहीं एक जगह 8 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ से ऊपर है तो वहाँ 100-200 लोगों को 3 डिसमिल से 5 डिसमिल ज़मीन देकर के उनको बसाने का काम करेंगे और प्लानिंग के तहत बसाएंगे। जैसे स्मार्ट सिटी बनता है तो हम भी चाहते हैं कि स्मार्ट गांव बने और उन गरीब को भी ये लगे कि मुझे सरकार ने सम्मान के पूर्वक सम्मानजनक जगह दिया है, सम्मानजनक हमें मकान मिल रहा है, हमें सम्मान मिले। तो वैसे शोषित वंचित समाज के बच्चों के लिए उस प्लॉट में रास्ता बने, बिजली लगे और उनको ज़मीन का खूंटाबंदी हो, ज़मीन मिले, पर्चा मिले, रसीद मिले और वह लगे कि एक गांव में, एक बस्ती में हम बसे हैं। उस बस्ती का हमने नामकरण किया है कि मोदी नगर होगा और नीतीश नगर होगा। हर जिला में 2 जगह ऐसा मिनिमम मैं चिन्हित करूँगा, कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर और कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर नीतीश और मोदी नगर बसाने का काम हम करेंगे। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया कि पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी के कुछ इलाकों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं पटना के तमाम निचले इलाकों में जल जमाव से आम जनजीवन को प्रभावित हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी के कुछ इलाकों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों की उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है। वहीं पटना के तमाम निचले इलाकों में जल जमाव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आई बारिश तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। हम तो उम्मीद किए बैठे थे कि हंगामा बरपा करेगी ये बारिश की फुहार, मगर क्या करे, ये तो सिर्फ फुफकार बनकर फुस रह गई। हम तो ठीक से भींग भी नहीं सके कि रूठ गई बारिश की फुहार। चाहे जो हो, तपती धरती की प्यास बुझी या ना बुझी हो, मगर किसानों की आंखों में उम्मीदों की चमक जरूर दिखाई देने लगी है। राजधानी पटना वासियों को इस तपती गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, मगर सड़कों पर किचकिच और जल जमाव लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम किसको दोष दें? बिहार सरकार को, नगर निगम को, या नमामि गंगे परियोजना या प्रशासन को? सचमुच सरकार के पास योजनाओं की फाइलें की लंबी कतार की कड़ी इस इंतजार में दम तोड़ने लगी है कि अब कब आएगी अपनी बारी। सड़कों पर गड्ढों में पानी और इन गड्ढों में खतरनाक हादसों की घंटी से लोगों की जान सांसत में है। क्या करे बेचारी जनता? आम जनों के लिए बारिश से लबालब भरी गड्ढों वाली जानलेवा सड़कें और नेताओं के लिए बीरचंद पटेल मार्ग और बेली रोड वाली चकाचक सड़कें कहां तक जायज है? आम जनों के टैक्स भुगतान के पैसों से सुविधा प्रशस्त नेताओं को आमजनों की चिंता कब होगी? क्या चुनाव के समय? लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाने वाले नेताओं को तो जात पात और धर्म की चहरदीवारी में कैद कर फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों से उधार ली गई नीतियों से काम चलाने से कब मिलेगी फुर्सत? क्या ऐसी नीतियों को अपनाकर जनाक्रोश को भड़का नहीं रहे? सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये है आंखें न्यूज़ 24 के लिए प्रभाकर की खास रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजधानी पटना में बनेगा पहला ट्रैफिक पार्क। लोगों को अब दी जाएगी ट्रैफिक की जानकारी। खबर है कि बिहार सरकार की इस योजना के तहत पार्कों में सैर सपाटा करने आने वाले लोगों को यातायात के नियमों की भी जानकारी देंगे। बच्चे बड़े सड़कों पर सफर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे और वो सीखेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि सैर सपाटा वाले स्थलों पर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए। राजधानी पटना में बनेगा पहला ट्रैफिक पार्क। देश के अन्य राज्यों में मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी देश का पहला शहर है, जहां 1960 के दशक के पहले ही स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से विद्यार्थियों में ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी जाने की योजना लागू कर दी गई थी। छात्र छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें सड़कों पर यातायात पुलिस की मदद से ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी प्रायोगिक रूप से दी जाती थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी छात्र छात्राओं को इसी तरह से देकर उन्हें जागरूक किया जाता था। बिहार की राजधानी पटना में आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, तब लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पटना ट्रैफिक पार्क सूबे की राजधानी पटना में बनाने की तैयारी में है। क्या अब तक हम सोए हुए थे या सरकार जानबूझकर आंखें मूंदे हुई थी? यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, वो भी बिना पैसा खर्च किए। सड़कों पर स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्रों को हर ट्रैफिक पोस्ट पर यातायात सिपाहियों की मदद से ही जागरूक किया जा सकता था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर यह अंदेशा बना रहेगा कि नौकरशाहों के बिना किसी लाभ के लालच में योजना बनाई होगी, फिर अपने लाभ हानि का आकलन करके। बिहार सरकार की इस योजना के तहत पार्कों में सैर सपाटा करने आने वाले लोग यातायात के नियमों की भी जानकारी लेंगे। बच्चे बड़े सड़कों पर सफर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे।
सरकार की कोशिश होगी कि सैर सपाटा वाले स्थलों पर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पार्क बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंट जारी कर दिया है। इसके अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रण दिया गया है। विभाग ने कहा है कि ट्रैफिक पार्क बनाने वाली एजेंसी को इसकी देखरेख करनी होगी। 10 वर्षों तक इसके संचालन का जिम्मा भी निर्माण एजेंसी पर होगा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में भी कि सरकार यह योजना जब धरातल पर उतारेगी तब आम लोगों को इससे कितना फायदा होगा। आंखें न्यूज़ 24 के लिए प्रभाकर की रिपोर्ट। आइए देखते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल, राजद बनी सबसे बड़ी पार्टी। राजद का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, तख्तियां लेकर जताया विरोध। मंत्री रामसूरत राय ने किया ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी नगर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश नगर बनाया जाएगा। राजधानी पटना सहित कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। कई जिलों में नगर निगम की खुली पोल। राजधानी पटना में बनेगा पहला ट्रैफिक पार्क, लोगों को दी जाएगी ट्रैफिक की जानकारी। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।